एक इंसान थे, उन इंसान का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर उनकी एक स्टोरी सुनो। वो कहते थे कि देखो यार, कि कोई आपका दोस्त है और वो दोस्त सिर्फ इंग्लिश में बात करता है, तो आप अगर इंग्लिश जानते हो तो अपने दोस्त की बात को समझ पाओगे। जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो मैं थोड़ी बोलूंगा ओ अंग्रेज के लड़के, मैं बोलूंगा चल भाई मैं भी इंग्लिश सीखूंगा ताकि मैं अपने दोस्त की बात को समझ पाऊं। मेरा दोस्त है मान लो बंगाली है, और वो बंगाली में बातें करता है, कहता है कि आम आमी खाबी, तो थोड़ा बहुत तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन उसकी दिल की सारी बात समझने के लिए मुझे भी बंगाली सीखना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? मान लो मेरा कोई दोस्त है जो साउथ से है, साउथ से ऐसे ऐसे कर रहा है। अरे सुन तो लो भाई प्लीज, जस्ट ऐसे ऐसे करते हैं ना, मूवी से मैंने देखा है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका सब कुछ पकड़ के माफी मांगता हूँ। अबे सब कुछ मतलब हाथ पैर सब, ठीक है, अगर बुरा लग रहा हो तो। तो गाइज, अगर वो साउथ से है तो मुझे, अब ऐसा थोड़ी कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी उसके बदले में, नहीं, मुझे भी साउथ सीखना पड़ेगा ताकि उसकी दिल की बात मैं समझ पाऊं। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो फिजिक्स किस भाषा में बात करता है, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो आपको सीखनी पड़ेगी। चाहे आप स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं मजे मजे में, ठीक है, बाद में बाप का बिजनेस संभालना है, तब भी अगर फिजिक्स को थोड़ा बहुत फिजिक्स को एंजॉय करना चाहते हो तो फिजिक्स कैसे बात करता है, फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है उसकी अगर हम बात करें तो फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। अब बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चे ऐसे कहेंगे मैथमेटिक्स, बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चे ऐसा कहते हैं कि यार बायो लिया ही इसलिए था कि हम मैथमेटिक्स से बच सके। तो देखो जी, जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और बच्चे पैदा करने के लिए शादी, बिना शादी के बच्चे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। अबे नहीं होते, बिना, जब तक मंत्र ना पढ़ा जाए बच्चे नहीं हो सकते। आप खूब कोशिश करके देखो, जाओ बाहर, मना कौन कर रहा है? नहीं होते। तो वही कह रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए शादी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फिजिक्स समझने के लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आप मैथमेटिक्स से भाग नहीं सकते, ठीक है। अब कहानी यह है कि क्या हमें सारी मैथमेटिक्स पढ़नी है? सारी तो नहीं, लेकिन मिनिमम आपको 3 चीजें पढ़नी होती है। जो सबसे पहला होता है वो होता है डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और सिर्फ आना नहीं चाहिए, आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। दूसरा होता है दोस्तों इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। और तीसरा होता है बेटा वेक्टर। तो वेक्टर आप जो पढ़ लेते हो फिजिक्स में, एक चैप्टर होता है मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन नाम के चैप्टर में आप वेक्टर पढ़ लोगे, या वेक्टर मैं आपको पढ़ाई दूंगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बिना तो हम सच में कीड़े समान हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम छू भी नहीं पाएंगे। यानी फिजिक्स समझने के लिए मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशिएशन। अब मेरे सुंदर बच्चों, ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है क्या नहीं है वो बातें हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स को समझते हैं। बेसिक्स, बेसिक्स में हम क्या समझेंगे? बेसिक्स में हम कुछ सिंबल्स का मतलब समझेंगे। सिंबल्स, सिंबल्स। अब ये सिंबल्स क्या होने वाले हैं देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई देखो, ये एक लोहे का रॉड है, ये एक लोहे का रॉड है। लोहे का रॉड समझते हो बेटा? समझते हो ना? एक लोहे का रॉड है, और इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है। इस रॉड की लेंथ है एल, पूरी लेंथ। तो यहां पर एल इसका टोटल लेंथ रिप्रेजेंट करता है, टोटल लेंथ। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक। डिफरेंशिएशन की बात की जाएगी, लेकिन पहले बेसिक्स में कुछ सिंबल्स का मतलब समझेंगे। तो इसका टोटल लेंथ है एल, टोटल लेंथ है एल। मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि मैं इसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, कितना छोटा, एटम जितना छोटा, रियल लाइफ में तो संभव नहीं है, पर मान लो एक बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि सबसे छोटा हिस्सा, इस रॉड का सबसे छोटा हिस्सा, इतना छोटा, इस छोटे हिस्से को मैं काट के निकाल दूं। मैंने काट के निकाल दिया, यहां पे निकाल दिया काट के। तो रियल में बहुत छोटा है, पर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको दिखे। ये जो छोटा सा हिस्सा है, इसकी जो लंबाई होगी उसका नाम होगा डीएल। तो यहां पर एक डीएल नाम का सिंबल बना, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेरी 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 स्मॉल, स्मॉल लेंथ, वेरी 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 स्मॉल लेंथ। और ये बहुत छोटा है तो इसको हम एलिमेंट भी बोल देते हैं।
एलिमेंट जानते हो ना क्या होता है? जो बहुत छोटा होता है, सुना आप लोगों ने एलिमेंट के बारे में? एलिमेंट यानी कि जो बहुत छोटा होता है, जैसे कार्बन एलिमेंट है एक, हाइड्रोजन एलिमेंट है। अरे अरे ये क्या हो गया, गलती से एक बटन दब गया। तो इसको बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, ये बहुत छोटा लेंथ है, या फिर लेंथ एलिमेंट। इसको बोलने का एक और तरीका निकाला गया। किसी ने मुझसे पूछा इसकी लेंथ में कितना चेंज आया होगा। ये जो पूरा रॉड है, रॉड के इस रॉड में कितना चेंज आया होगा। तो हमने कितना चेंज क्रिएट किया है बताओ? डीएल के बराबर। हमने डीएल काट के निकाल लिया, हमने जो डीएल है काट के निकाल लिया। अगर आपने डीएल काट के निकाल लिया तो आपने इसमें कितना चेंज किया बताओ? डीएल के बराबर। तो ये डीएल को कई बार हम ऐसा पढ़ लेते हैं चेंज इन लेंथ, कि भैया इतना लेंथ चेंज हो गया है, डीएल के बराबर लेंथ क्या हो गया है? चेंज इन लेंथ है ये। नहीं बात समझ में आ रही है? अबे भैया तुमने कितना चेंज किया है? भाई डीएल के बराबर ही तो चेंज किया है। अच्छा, तो अगर आप इतनी बात समझ गए, तो अगर मैं आपको कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी, जैसे मान लो एक सेब है, सेब नहीं लग रहा वो, रुक जाओ, अब लग रहा है क्या? हाँ, अब ये सेब है। अब इस सेब का जो टोटल मास है m है, टोटल मास, पूरा मास। और एक चींटी ने आके इसको चुम्बन किया, चुम्बन समझते हो बेटा? एक चींटी ने एक बाइट लिया, बाइट। चींटी ने बोला आज मैं सेब में मुंह मारूंगा। चींटी ने बोला मैं सेब में मुंह मारूंगा, और चींटी ने एक बाइट लिया, बहुत छोटा सा बाइट लिया। तो जो छोटा सा बाइट है वो कितना होगा? बहुत छोटा होगा, डीएम। तो m का मतलब है टोटल मास, तो डीएम का मतलब क्या होगा? बहुत छोटा सा सेब का टुकड़ा, छोटा सा मास, वेरी वेरी स्मॉल मास। वेरी, अरे बार बार वेरी वेरी नहीं लिखूंगा मैं, स्मॉल मास एलिमेंट, स्मॉल मास। या फिर इसका एक और नाम पढ़ सकता है, बताओ इसके कितना मास चेंज हो गया? कितना मास चेंज हो गया? तो डीएम के बराबर। ये जो डीएम है उतना ही तो चेंज हुआ होगा। तो डीएम है भाई सेब का कितना मास चेंज हो चुका है, अब कितना मास निकल चुका है। इसको चेंज इन मास भी बोल सकते हो आप, चेंज इन मास, कि भैया इतना मास उसका चेंज हो गया। वैसे ही दोस्तों अब मैं आपसे कहानी करता हूं। मान लो एफ का मतलब फोर्स है, तो डीएफ का मतलब क्या होगा? स्मॉल फोर्स। वी का मतलब है वेलोसिटी, तो डीवी का मतलब क्या होगा? स्मॉल वेलोसिटी, या फिर कितना वेलोसिटी में चेंज है, बहुत छोटा चेंज। बेटा ध्यान रखना, चेंज कितना होता है बताओ? चेंज इन लेंथ कितना? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये जो चेंज है बहुत छोटा है, ध्यान रहेगा? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं एक्स का मतलब है डिस्टेंस, तो डीएक्स का मतलब क्या होगा? बहुत छोटा सा डिस्टेंस, या फिर चेंज इन डिस्टेंस, एक बहुत छोटा सा चेंज इन डिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस भी बोल दिया करेंगे हम, चेंज इन डिस्टेंस। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले टी का मतलब टाइम है जी, तो बताइए dt का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन टाइम, या फिर स्मॉल टाइम, या तो सिंपल बोल दो स्मॉल टाइम, या फिर थोड़ा सा टाइम में चेंज हुआ है। भाई पूरा टाइम है t, और उसका थोड़ा सा हमने चेंज किया है, dt मतलब छोटा सा हिस्सा। तो पढ़ने का तरीका अगर आप इसको पर समझ लेते हैं कि वेरी स्मॉल लेंथ बोलो, या फिर बोलो चेंज इन लेंथ, तो अब आप डिफरेंशिएशन सीखने योग्य हो गए हो। कैसे? देखिए, जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसकी एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, सुन लो, इंस्टेंटेनियस चेंज इन समथिंग। इंस्टेंटेनियस चेंज इन समथिंग, समझ जाओगे? इंस्टेंटेनियस चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट, समझना ध्यान से। अबे क्या हो गया भाई, नाराज हो गए साहब? विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। सर आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई है, आ जाएगी, मेरी बात ही आपको समझ में आएगी, पहले आप वेट तो करो, एक बार देख तो लो। सुनो, लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन का मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब इसको मैं पहले लिखता हूं। जैसे मैंने कहा एक इंसान है, जो एक इंसान समझो, एक इंसान ट्रेवल कर रहा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत कम टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत। बोलते हैं ना कि भाई इसी इंस्टेंट पे, अभी। जैसे मान लो इस भाई ने मेरा उधार लिया है, देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पुराने जमाने के गुंडे। तो गुंडे लोग उधार कैसे वसूल करते हैं? जैसे मान लो इसने मुझसे उधार लिया है, इसकी नई नई शादी हुई है, तो उधार वसूलने का तरीका क्या होता है कि भाई मैंने इसकी बीवी उठा ली, मैंने कहा पैसे लेके आ, बीवी लेके जा। होता है भाई पुरानी मूवीज में, तुम्हें पता है सब? अबे तुम्हें देखा नहीं है क्या? तो उधार लेने का तरीका होता है कि भाई ने मेरा उधार, वो सोचता है अच्छा उधार भी ले रखा है, शादी भी कर रहा है, अच्छा बेटे हमसे तेजी, तो जाएगा
इसके घर परिवार वालों को सबको इधर ढुसुम ढुसुम ढुसुम, इसके पेट में 2-3 ढुसुम ढुसुम ढुसुम, ये कोने में ऐसे ढुसुम, और इसकी चलो फिर ये सबसे पैसे मांगा कि सब मेरे को पैसे दे दो, वो मेरी बीवी उठा के ले गया। एक तरीका तो यह है उधार वसूलने का। दूसरा तरीका उधार वसूलने का क्या होता है कि ये मुझे दिख गया, भाई इसने मेरे पैसे लिए, मैं इसका शर्ट पकड़ूंगा, मैं कहूंगा मुझे मेरे पैसे इसी इंस्टेंट पे चाहिए, अभी के अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, मतलब टाइम नहीं दे रहा मैं इसको, मेरे पैसे तो अब भी चाहिए। अब ये कहेगा मैं पैसे कहां से दूं, तो हम इसके कपड़े उतार लेंगे। अबे यही तरीका होता है भाई, तुझे पता नहीं है। कपड़े उतार के और 4 करोड़ लूटे जाएंगे तेरे से टोटल। एक ब्लेड मंगाया जाएगा पतला सा 6 करोड़ का होता है ना, तो सेकंड 4 करोड़ का ही बिकेगा वो। तो ब्लेड ब्लेड मंगाया जाएगा पतला सा, और अब भी पैसे लिए जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो हम कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत मतलब जब कम टाइम मिले, बहुत ही कम टाइम मिले, बहुत ही कम टाइम। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन समझो, इंस्टेंटेनियस चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ऐसे समझो। मेन आपके लिए ये है चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। समझा रहा हूं, देखिए जैसे कोई इंसान रोड पे चल रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे जब उसको कम टाइम मिला है, बहुत कम टाइम, बहुत ही कम टाइम मिला है, तो उसका मान लो कि टोटल डिस्टेंस को हम एक्स बोल रहे हैं, एक्स यहां पर टोटल डिस्टेंस है, समझो एक्स है टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो मर्जी बोलो, एक्स यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है बताओ? टोटल। तो किसी इंस्टेंट पे कम टाइम में वो कितना चल पाएगा बताओ? dx चल पाएगा। क्या चल पाएगा? dx। तो यहां पर जो dx है ना, dx समझना ध्यान से, तो dx कहलाएगा चेंज इन पोजीशन। क्या कहलाएगा उसकी, कि पोजीशन कितनी चेंज हुई, नहीं समझे? dx से कहलाएगा चेंज इन पोजीशन या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ये जी, है उसकी पोजीशन में चेंज है किसी इंस्टेंट पे, मतलब बहुत कम टाइम में जो पोजीशन चेंज होगा वो dx है। अच्छा, अब जैसा हम पहले ही कह रहे हैं कि यहां पर जो टाइम लगेगा वो टाइम बहुत छोटा होगा, तो जो टाइम यहां पर लगा होगा वो होगा टाइम होगा dt। टाइम क्या होगा बताओ? dt। तो हम डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है समझिएगा। यहां पर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, आप समझ में आएगा आपको, बढ़िया, अब आपको मजा आएगा, आपको फील आएगा कि यार ये डिफरेंशिएशन बनाया क्यों गया। देखो डिफरेंशिएशन कहता है चेंज इन समथिंग, तो यहां पर चेंज इन समथिंग है हमारा पोजीशन, कि भैया आपका पोजीशन चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? समय के साथ। अरे जब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो घड़ी का सुई भी तो आगे बढ़ रहा है, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो dx बाई dt आपका कहलाएगा डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है बेसिकली, वो है कि किसी चीज का एक इंस्टेंटेनियस, देखो इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत छोटा सा, इंस्टेंटेनियस चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो यहां पर जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो समय के साथ होगा, तो हम बोलेंगे dx बाई dt इज आवर डिफरेंशिएशन। अच्छा जी सर, मतलब आप ये कह रहे हो, मान लो किसी इंसान, अगर हम f को बोलते हैं फोर्स, समझना ध्यान से, f को हमने फोर्स बोला है, और तो df बाई dt का क्या मतलब होगा? तो df बाई dt का मतलब होगा इंस्टेंटेनियस चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि फोर्स में चेंज होना समय के साथ। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे, चेंज इन फोर्स, कि भैया फोर्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ फोर्स चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस भाई की नई शादी हुई, नहीं ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसकी लड़ाई हो गई, लड़ाई नहीं करना चाहिए रियल में, पर भाई की लड़ाई हो गई किसी से, तो भाई स्टार्टिंग में क्या करेगा? स्टार्टिंग में ऐसे 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 चलते रही, अच्छे गीत गाएगा मुंह से और धप 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 धप, लेकिन सोचो 50 सेकंड बाद क्यों ऐसा हो जाता है बताओ? फोर्स क्या हो गया? चेंज हो गया समय के साथ, चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो शादी वाला एग्जांपल ले लिया बेटे मैंने वो तो मैंने छोड़ दिया तेरे को, मैंने कहा पब्लिक में जलील नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है? पब्लिक में जलील नहीं करना, वो भी मैंने बोल दिया 30 सेकंड बाद। सोचो df बाई dt क्या हो गया? चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भैया फोर्स में चेंज हो रहा है समय के साथ। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये डिफरेंशिएशन है। यानी डिफरेंशिएशन से समझो, डिफरेंशिएशन से हम दुनिया जहान में कितना कुछ सीख सकते हैं, कि भैया फोर्स चेंज हो रहा है समय के साथ, तो वैसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। किसी की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ, वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो किसी ने बोला जी मेरा यहां पर P का मतलब है मोमेंटम,
अब मोमेंटम क्या होता है वो बात की बात है, बस एग्जांपल दे रहा हूं। तो किसी ने लिख दिया जी डीपी बाई डी, ओ माय गॉड, क्या पढ़ोगे इसको कि भैया उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है समय के साथ, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, और ये डिफरेंशिएशन है। यानी कि पूरी फिजिक्स, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे फोर्स हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो एनर्जी हो, आप हर चीज को डिफरेंशिएशन से रिलेट कर पाओगे। मैंने ऐसे कहा देखो जी, मेरा ई है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, या जो भी है फील्ड है कोई, या ई का मतलब मान लो एनर्जी है, मैं सूखा सूखा बोल रहा हूं एनर्जी है, तो बताओ डी बाई डी टी क्या हो गया, बताओ चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि आप सिर्फ डिफरेंशिएशन कीजिए मत, डिफरेंशिएशन को सेंस कीजिए। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, लोग कैसे पढ़ाते हैं, मैं बता रहा हूं लोग कैसे पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं बेटे हम 11th में आ गए हैं, x की पावर n, n x n माइनस 1 डिफरेंशिएशन, ये, पर इसका क्या मतलब है, ये कोई सेंस नहीं देगा, आपकी फिजिक्स डेवलप नहीं हो पाएगी। मैं डर रहा हूं आपसे, प्लीज चश्मा लगाइए। मजाक कर रहा मजाक कर रहा हूं। जब हम बिना चश्मे के देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं कि जैसे कि भाई ऐसा लगता है कि अंदर का तो नहीं देख पा रहा। कह रहा है अंदर की चर्बी यहां से लटक रही, यहां से लटक रही। ओह, कभी भी हम लोग जैसे, अगर हमें सोचो अगर कपड़ा ना बनाया गया होता तो हम कितने भद्दे दिखते सब, बिना, अरे नहीं फिर भी मतलब सुंदरता तो कपड़े से ही आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अच्छा, हाँ, लग रहा है पूरा अजीब लग रहा है। उसका मामला लटका हुआ नहीं है ना। जैसे हम लोगों का मामला सारा लटका लटका सा है। देखो मतलब हमारी चर्बियां लटक रही होती है, जानवरों में कहाँ देखोगे आप चर्बी और भी लटकी हुई है, वो बिल्कुल स्लिम ड्रिम। कुत्ते को देखो क्या लगता है, कुत्ता कुत्ता है। हाँ भाई, आज के जमाने में क्या फायदा है, कपड़े का कोई फायदा नहीं। कैसे नहीं, कपड़े का तुम पहनते नहीं हो बेटा। कपड़ा कितनी गजब चीज है, देखो सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है ना, कीड़े मकोड़े से बचाता है, सांप काटने से बचाता है कपड़ा, है ना। तो कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये है। बाकी हम लोग अब इसको यूज करना सीखेंगे, नोट कर लो। सो गाइज लेट अस डू एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अब देखिए, एक्चुअली मैं जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमने बोला देखिए ये हमारा ना एक एक्सिस है। आप लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी तो बता रहा हूं। देखो ऐसा होता है कि एक होता है 0,0, 0,0 के बाद इधर निकलता है एक्स एक्सिस, इधर निकलता है वाई एक्सिस। जब तक आप छोटे बच्चे थे आपने यही पढ़ा है। इस 0,0 को ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, ये हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये है एक्स एक्सिस, यानी इस पूरे को हम एक्स कहेंगे, जो टोटल है उसको एक्स बोलेंगे। अब हम लोगों ने ना एक कोड लैंग्वेज बनाया, एक कोड लैंग्वेज। अब ये कोड लैंग्वेज क्या है मैं आपको समझाता हूं। हम लोगों ने ऐसे बनाया कि एक्स जो है वो टी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। सर एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर पे डिपेंड करता है मतलब क्या है, देखिए यहां पर एक्स को बोला गया पोजीशन, एक्स को पोजीशन कहा गया, और टी को बोला गया टाइम। तो यहां पर एक्स पोजीशन है, टी हमारा टाइम है। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा ये कोड लैंग्वेज क्या है, अभी समझ जाओगे। देखो ये कोड लैंग्वेज समझने के लिए ना हम एक दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं हम ना, एक काम करते हैं, टाइम की अलग अलग वैल्यू सोचते हैं। मान लो टाइम की वैल्यू 1 है, फॉर एग्जाम्पल। टाइम की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या होगा बताओ। अगर टाइम की वैल्यू 1 हो जाए, समझो टाइम की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा एक्स 1 आएगा। अभी आप सब समझ जाओगे, वेट करो। मैंने कहा चलो अगर टाइम की वैल्यू 2 हो जाए, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ। टाइम की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा 4, तो एक्स की वैल्यू आएगी 4। अभी आप सब समझ जाओगे, थोड़ा वेट करो। मान लो टाइम की वैल्यू 3 है, तो टाइम की वैल्यू 3 मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9, तो एक्स की वैल्यू 9 है। तो हमने माना कि एक्स पोजीशन है, किसी की भी हो सकती है। मान लो मैंने कहा पोजीशन ऑफ अ मैन, एक आदमी की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मैन। एक्स जो है, एक्स किसी इंसान की पोजीशन है, और टी है टाइम, टी है टाइम। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि जब टाइम बदल रहा है, देखो जब टाइम बदल रहा है, टाइम 1 पोजीशन 1, टाइम 2 पोजीशन 4, टाइम 3 पोजीशन 9, यानी वो जो बंदा है उसकी पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है। 0 के बाद पोजीशन उसकी क्या है 1, फिर पोजीशन क्या है उसकी 4, ऐसे है ना। देखो पोजीशन 1 है, फिर 4 है, 9 है, तो 0 है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसकी पोजीशन होती है 1, फिर उसकी पोजीशन क्या होती है बताओ 4,
फिर उसकी पोजीशन क्या होती है 9, यानी एक्स पर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। एक्स पर क्या हो रही है उसकी पोजीशन चेंज। थोड़ा फील कर पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन लगाने से पहले थोड़ा बेसिक समझो। फिजिक्स में ऐसे कोड लैंग्वेज बनाए जाते हैं कि एक्स यानी पोजीशन टाइम पर डिपेंड करता है, यानी टाइम चेंज होने से पोजीशन भी चेंज होता है। अब हम क्या करते हैं, फिर हम एक दिमाग लगाते हैं। हम क्या दिमाग लगाते हैं? हम कहते हैं ठीक है कि चेंज इन पोजीशन हो रहा है समय के साथ, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ, तो मुझे यहां पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हमने यहां पर क्या नोट किया? हमने ये नोट किया कि भैया इसका जो पोजीशन है वो समय के साथ चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में जब ऐसा कुछ दिया होता है तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है बताओ? क्योंकि ये हो क्या रहा है बताओ? पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और इसकी डेफिनेशन भी यही है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये dx by dt डिफरेंशिएशन है। तो जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना कोड लैंग्वेज वाला, तो हम डिफरेंशिएशन से काम करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको ऐसा लिखा जाएगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और आपसे बोला जाएगा फाइंड चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एट, और लास्ट में ना एट शब्द लिखा होगा, एट दे देंगे। मान लो कि बोल दिया एट कुछ भी बोल दिया 10 सेकेंड। ठीक है, लास्ट में ना एट देते हो लोग, एट। ये एट किसकी पहचान होती है? ये एट पहचान होती है इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस एट पहचान है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो एट पहचान है इंस्टेंटेनियस की। अब देखो इसमें करते कैसे है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो बोला है कि पहले हमें क्या फाइंड करना है? पहले फाइंड करना है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे निकालना है dx by dt निकालना है। तो पहले मुझे dx by dt यानी मुझे पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, dx by dt निकालना पड़ेगा। अब ये एट वाली बात हम बाद में करेंगे। तो ये dx by dt कैसे सॉल्व होता है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए इसका एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। सिंपल ट्रिक क्या है, सुनना ध्यान से। पावर नीचे एंड पावर -1, पावर नीचे एंड पावर -1 क्या है समझा रहा हूं। देखो अगर मुझे dx by dt का आंसर लिखना है, सुन लो बता रहा हूं, मुझे इस dx by dt का आंसर लिखना है, तो ये जो पावर है पावर को नीचे लिख देना है आपको ऐसे। तो हो जाएगा 2 इंटू में t, तो पावर नीचे एंड पावर -1। पावर -1 मतलब t की पावर कितनी थी बताओ? 2 था, तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया, तो डिफरेंशिएशन का आंसर इतना ही आसान है, बस यही डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया देखो, 2t1। जब हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो लास्ट में हमें एक वैल्यू दी होती है टाइम की। तो यहां पर दिया हुआ है एट 10 सेकेंड, तो सबसे लास्ट में टाइम पुट करते हैं, सबसे लास्ट में। तो अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, अब यहां पर आप टाइम पुट करेंगे 2 इंटू में 10, आप लिख दोगे कि एट 10 सेकेंड। हमें लास्ट में पुट करने के लिए टाइम 10 दिया था, तो इसका आंसर आ गया 20। इसका आंसर आ गया 20। क्या गया? 20। तो ये जो डिफरेंशिएशन का आंसर 20 आ गया, यानी कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ? तो 20। टाइम के साथ जो पोजीशन में चेंज है वो कितने का है? 20 का चेंज है। अब ज्यादा अच्छे से आप कब लगा पाओगे? जब आपको ये पता होगा, सुन लो, कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, सुनते रहो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सुनते रहना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम ना फ्यूचर में वेलोसिटी बोलते हैं। ये वेलोसिटी कहलाता है कि भैया समय के साथ कितना पोजीशन चेंज हो रहा है, समय के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? स्पीड। तो वही तो है ये, वेलोसिटी अपॉन में टाइम ही तो है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है ना। देखो अभी आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है उनको आइडिया होगा मन के अंदर। एक्चुअली में हम आपको भविष्य में पढ़ाएंगे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को ही वेलोसिटी कहा जाएगा। तो अब हम रियल क्वेश्चन पढ़ेंगे। रियल क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे? ऐसे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी क्यूब, और आपसे बोला कि फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन एक सेंस बनाएगा, सेंस। अब आपसे उसने बोल दिया वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बताओ? चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ।
मतलब मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक्स जो है, एक्स हमारा पोजीशन कहलाएगा, या सिंपल कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक्स हमें डिस्प्लेसमेंट देने वाला है और आपको निकालना लेकिन वेलोसिटी है। पर मैंने आपको क्या कहा कि जब आप भविष्य में फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के साथ, यानी dx बाई dt, सुनते रहना, dx बाई dt वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी तो होता है, तो आपको पता लगेगा अच्छा जी वेलोसिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। dx बाई dt को आप वेलोसिटी कह रहे हो और वो डिफरेंशिएशन होता है, यानी डिफरेंशिएशन ही वेलोसिटी होता है। dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। और dx बाई dt ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और वेलोसिटी जुड़े हुए। अब मैं आपको एक रियल क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी जब आप मुझसे फिजिक्स पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मान लो इस क्वेश्चन ने बोला मुझसे कि भाई तुझे वेलोसिटी निकालना है 3 सेकंड पे, तुझे वेलोसिटी निकालना है। तुमने अपने मन में पढ़ रखा है कि सर आपने कहा था वेलोसिटी का मतलब होता है dx बाई dt, याद है? वेलोसिटी का मतलब dx बाई dt। और सर आपने कहा था ये तो डिफरेंशिएशन है, ये तो डिफरेंशिएशन है, यानी वेलोसिटी dx बाई dt होता है, पर ये तो डिफरेंशिएशन है, यानी कि वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल क्या करना है बताओ? डिफरेंशिएशन। तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बताओ? पावर नीचे, तो हो जाएगा 2t, पावर नीचे पावर -1 प्लस पावर नीचे 3t, पावर -1 3 -1, पावर नीचे पावर -1। क्या बात है सर, तो हो गया 2t 3t स्क्वायर। यानी कि इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे? टाइम की वैल्यू दी है कितनी? 3, तो लिख देना @3। अब हम 3 पुट कर रहे हैं, सॉल्व करोगे वेलोसिटी कितना आएगा बताओ? 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 27, 9 तिया 27, 33 मीटर पर सेकेंड। यानी डिफरेंशिएशन से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं भविष्य में। तुम्हें दर्द हो रहा है? ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि भैया ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत पावरफुल चीज है। हल्का हल्का मैंने आपका दिमाग डेवलप किया है कि जब भी कोई भी चीज समय के साथ चेंज हो, कोई भी चीज समय के साथ चेंज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो कि यहां पर एक्स चेंज हो रहा है समय के साथ, पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ, तो हम लिख रहे हैं चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि क्या है हमारा? डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना? तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए कि कैसे हम दिमाग लगाते, जैसे इसमें बोला है। चलो एक दो और क्वेश्चन करते। मान लो किसी ने मुझसे ऐसे बोला, क्या बोला कि साहब लिखा हुआ ऐसा कुछ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर या y इज इक्वल टू टी की पावर 9, फाइंड dy बाई dt। अब बताओ इसको पढ़ोगे कैसे? ये बताओ। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन कैसे करोगे? आप बोलोगे यार सर क्या बात कर रहे हो, dy बाई dt इज इक्वल टू, dy बाई dt का आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे देखो जी पावर नीचे 98। समझ गए? मान लो किसी ने बोला भैया हमारा जो f है वो 90 स्क्वायर प्लस 11t प्लस 5 प्लस √3 प्लस 7 की पावर 3 की पावर 9 की पावर 11 की पावर 10 प्लस 3। अब ये क्वेश्चन दे दिया, बोला कि भाई फाइंड चेंज इन फोर्स, चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मतलब है इसका बताओ? और लिख भी दिया एट 1 सेकेंड, टाइम भी दे दिया। यानी क्या निकालना है बताओ सॉल्यूशन में? चेंज इन फोर्स df बाई dt। कैसे आंसर होगा? बहुत सिंपल है, पावर नीचे यानी 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये नीचे मतलब मल्टीप्लाई में आता है हमेशा। तो 9 2 जा, देखो मल्टीप्लाई होगा इससे 9, ये 2 जो है नीचे आके मल्टीप्लाई होता है, 9 2 जा 18 t की पावर 2 -1, पावर नीचे पावर -1। फिर अगली बार में क्या होगा बताओ? इसकी पावर 1 है ना, कुछ नहीं है, तो पावर नीचे पावर -1। ए यार 1 से जब 11 मल्टीप्लाई होगा तो 11 ही रहेगा ना, और 1 में से पावर 1 जाएगा तो जो भी होगा देखा जाएगा। अब यहां पर क्या है बताओ? यहां पर हम मान लेंगे t की पावर 0, कुछ भी नहीं है तो क्या मानोगे? अबे भाई t कहां है? वहां पे t है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे? t की पावर 0 खुद से मानेंगे। तो जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा बताओ? 0 आएगा। अच्छा यहां भी कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है पावर, तो पावर खुद से हम मान सकते हैं कि मान लो बगल में है t की पावर 0। जैसे देखो सुन लो, अगर यहां पर t की पावर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी t की पावर 1 है कोई दिक्कत नहीं,
यहाँ टी की पावर ही नहीं है, तो टी की पावर खुद से क्या मानना है, जीरो। यहाँ भी टी की पावर खुद से क्या मानोगे, जीरो। नहीं है मतलब जीरो, तो जीरो इंटू रूट थ्री, जीरो। यहाँ भी टी की पावर नहीं है, तो टी की पावर क्या मानेंगे हम, और जीरो मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है, थ्री के बगल में क्या मानोगे, टी की पावर जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। तो हमने एक रूल बना लिया। क्या रूल बना लिया, कि जब भी हमें सिंपल नंबर दिखाई दे तो उनका आंसर क्या आता है। अगर कोई नंबर दिखाई दे 3, 4, पाई, 1/√3, √3, 11 की पावर 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 पावर, तब भी आंसर क्या आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो हमें किसकी पावर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना होता है df/dt। तो हमें ना टी की पावर देखनी होती है, टी जो है नीचे वाला, नीचे जो बंदा होता है नीचे, जो टी है ना नीचे, तो आपको टी की पावर देखनी है। यहां टी की पावर है, काम हो गया। यहां टी की पावर है, काम हो गया। यहां टी की पावर नहीं है तो जीरो मान लिया। यहां टी की पावर नहीं है तो जीरो मान लिया। यहां भी टी की पावर नहीं है तो जीरो मान लिया, और यहां भी टी की पावर नहीं है तो जीरो। तो इतने खतरनाक क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको। आपका आंसर आ चुका है। जो df/dt है वो कितना है बताइए, 18t⁻1 + 11t⁻0। आप टी की वैल्यू यहां पुट कर देना जो दिया हुआ था। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो किसी ने बोला भैया 2t4 3t² + पाई + 7 + 3 + √7। अब देखो, अब तो आंख बंद करके आंसर करोगे आप। dx/dt = ओ माई गॉड, 4 दूनी 8, 80³ अबे कम हो जाएगा, 3 दूनी 6। क्या बात है, ये कौन, ये इसके अंदर पावर नहीं है, टी की पावर नहीं है। जहां भी टी की पावर ना हो, जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो यही रूल है बेसिक डिफरेंशिएशन के। अब आप कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में कर सकते हो। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जब हम थोड़ा जेई और नीट पोर्शन में जाते हैं, तो जेई और नीट वाले पोर्शन में कुछ एडवांस लेवल की डिफरेंशिएशन होती है। जैसे एक होता है यूवी रूल, ठीक है, u/v रूल। तो ये जो रूल्स है ये हम धीरे धीरे सीखेंगे क्वेश्चंस के साथ। जब किसी चैप्टर में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये रूल्स लगाते लगाते हम सीख जाएंगे। अगर मैं आपको अभी पढ़ा भी दूंगा, मैं पढ़ा भी दूंगा, आप भूल जाओगे। ऐसा होता है, देखो u'(v + v'(u), पर ये यूज करना आपको नहीं आएगा अभी, क्योंकि बिना क्वेश्चन के यूज कैसे करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो। मान लो हमने 3 साल के बच्चे की शादी करा दी, कोई फायदा है, कोई वही वाली बात हो गई। हाँ भाई, 3 साल के बच्चे की शादी नहीं करानी चाहिए, ये कानून अपराध है। बाल विवाह एक अपराध है। डिस्क्लेमर देना होता है ना वीडियो में, तो डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं। अच्छा, तुमने देखा एक नया टीचर आया मार्केट में, जो टीचर कह रहा है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम मर्दों को पढ़ाते। हम मर्दों को पढ़ाते हैं। हाँ, वो स्मोक करते रहते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर लाइफ। डिस्क्लेमर, वो स्मोक करते करते पढ़ाते और कहते हैं कि कुछ लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि मैं बच्चों को बिगाड़ रहा हूं, पर मैं ये बता दूं, मैं बच्चों को पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं मर्दों को पढ़ाता हूं। तो मैं बच्चों को कैसे बिगाड़ रहा हूं, मैं मर्दों को पढ़ाता हूं, तो बच्चे मेरी वीडियो से दूर रहें, और ये कस मारे जा रहे हैं, धुआं उड़ाए जा रहे हैं। तो वो सब जो भी है, बट नया नया कुछ मार्केट में आता रहता है। जैसे कि काचा बादाम से हम यहाँ तक पहुंच गए। बट आपको याद है काचा बादाम फेमस हुआ था, आपको तो पता है, दिल्ली में, और आपको नहीं पता ना। ठीक, तो ये पता है, लड़के को कैसे ना पता हो, उसको फेमस भी भाई ने किया था। चलो, तो डिफरेंशिएशन में जितना भी हमने सीखा, अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। मान लो कभी ऐसा लिखा हो y = x², तो हम क्या कैसे निकालते हैं, देखो हमें निकालना, फिर हम एक काम करते हैं। अगर ये y और ये x है तो ऊपर तो dy होगा और नीचे क्या होगा, dx। देख लो, अगर x और t होता है तो हम क्या निकालते हैं बताओ, dx/dt। मतलब ये x लेते हैं और यहाँ का t लेते। उसी प्रकार से अगर यहाँ y और यहाँ x है तो हम क्या लेंगे बताओ, dy/dx। और आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या आएगा बताओ, 2x⁻1। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले क्यों, डिफरेंशिएशन नाम का पूरा एक चैप्टर है, पूरे 2 चैप्टर है। इवन 11th में भी पढ़ना है आपको और 12th में भी। जो डिफरेंशिएशन है 11th 12th में बहुत बड़ा चैप्टर है। मैथ्स में, मैथ्स में एक चैप्टर ही है पूरा। तो जेई वालों को तो सोचना भी नहीं है डिफरेंशिएशन के बारे में। और जो नीट की तैयारी करेंगे वो थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, हल्का हल्का सोचेंगे। मैं धीरे धीरे चैप्टर्स के साथ ही करवा दूंगा। मेरा ये मानना है कि जब किसी को खाना खिला रहे हो आप, तो ध्यान रखो उसका पेट ना खराब हो जाए। मतलब मैं एक साथ आपको इतनी खतरनाक या ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जिसके योग्य नहीं हो आप। बात समझ पा रहे हो। तो डिफरेंशिएशन हम यहीं पे एंड करते हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ सही कह रहा। अबे ये सब एक्टिंग है और कुछ नहीं। देखो इधर देखो, नहीं सुनो इधर ध्यान दो। इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं।
अब देखो इंटीग्रेशन शब्द का मतलब ही क्या होता है? देखिए इंटीग्रेशन शब्द का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, चीजों को जोड़ना कहलाता है इंटीग्रेशन। जैसे मैंने कहा हम सबको इंटीग्रेटेड रहना चाहिए, हम सबको जुड़ के रहना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम रोड पे निकले, हमारे सर ने कहा जुड़ना है, गले लगा लिया गला, बेटे जेल जाओगे सीधा, ठीक है? तो इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। या समझा रहा हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक रॉड है, एक रॉड है, रॉड जिसका टोटल लेंथ है एल, पर तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तुम फुल्ली बेरोजगार हो, तुम एक पतला सा ब्लेड लेके आए, या पतला सा आड़ी ऑपरेशन ब्लेड बहुत शार्प, और इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ऐसे, बहुत 10 साल बैठ के यही कर रहे, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे टुकड़े कि तुम्हें दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे हो तुम, इतने छोटे टुकड़े, बहुत छोटे टुकड़े कर दिए तुमने, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, और इन टुकड़ों को बिखेर दिया, तो छोटे टुकड़े कहलाएंगे डीएल, 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 ऐसे हजारों लाखों, हजारों लाखों टुकड़े हैं, डीएल, 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 डीएल। समझ पा रहे हो? एक बहुत बड़ी रॉड है, अभी मैं आपको इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना सिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। एक रॉड है जिसका लेंथ है एल, और उसके लाखों टुकड़े तुमने बिखेर दिया, और तुम बेरोजगार हो जैसा मैंने मेंशन किया, तो तुम्हारे मन में आया यार जोड़, अब इसको जोड़ते हैं, पहले कट किया हमने, अब इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ते वक्त आप कैसे ऐसे बोलोगे, डीएल में डीएल को जोड़ा, फिर डीएल में डीएल को जोड़ा, डीएल में डीएल को जोड़ा, डीएल में डीएल को जोड़ा, जोड़ूंगा, और एक दिन वो एल के बराबर हो जाएगा। डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल 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 एल। तो लोगों ने कहा यार इतनी नौटंकी नहीं होगी, लोगों ने कहा यार ऐसे लिखने में ना बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो एक सिंबल बनाया गया एस, एस फॉर सम, एस फॉर सम। तो बोला गया सम, इसको बोला गया सम, सम ऑफ डीएल, कि डीएल को सम कर रहे हैं हम सम, और आंसर हमारा एल आएगा। तो ये जो लंबा सा तरीका है, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल 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 डीएल, उसको इजी करके हमने कैसे लिख दिया, एस, एस मतलब सम, सम करना है किसको, डीएल को, और आंसर क्या आएगा, एल। तो और हमने एक और चीज यहां पर मेंशन किया कि बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटे से, और हम जाएंगे एल तक, तो इसको बोलते हैं लिमिट, कि आपने स्टार्ट कहां से किया और आपको पहुंचना कहां तक है। तो हम डीएल को जोड़ेंगे, डीएल को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, सम करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द जीरो, बिल्कुल जीरो से, और पहुंचेंगे कहां बताओ, एल तक पहुंचेंगे। तो इसको लिमिट बोलते हैं, लिमिट भी लिख देता हूं, इसका नाम होता है लोअर लिमिट, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बताओ, अपर लिमिट। तो भैया आप कहां से कहां तक जोड़ना चाहते हो, अब एक लिमिट तो होगी जोड़ने की। अबे डीएल डीएल जोड़ के आप 2L थोड़ी ला सकते हो, मैंने कहा डीएल 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 10 10L बन जाएगा ये। अबे जब था एल तो इसकी लिमिट कहां है बताओ, जीरो से स्टार्ट होगा और जुड़ते जुड़ते कहां तक पहुंचेगा, एल तक। तो ये जो साइन है, ये जो एस है एस, इसी को प्यार से हम कई बार इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, ठीक है? तो अब इंटीग्रेशन करते कैसे समझना ध्यान से। तो मान लो आपको किसी ने बोला जी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है dx का, तो इसका आंसर आएगा x, कि भाई अगर dx है तो जुड़ के क्या बन जाएगा, x। dx मतलब ये पूरा x है, मान लो ये पूरा x है, इसका छोटा सा टुकड़ा क्या होता है, dx, तो ये dx है, तो लिखा है अगर dx का सम करोगे तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ओके जी, मैंने कहा इंटीग्रेशन में dt आ जाए, dt सिर्फ dt, तो क्या बन जाएगा, t। ओके जी, तो ये थे बेसिक इंट्रोडक्शन, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि रियल लाइफ में कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो रियल लाइफ में हमें ऐसा देखने को मिलता है, देखो रियल लाइफ में ऐसा मिलता है कि कई बार हो सकता है कि इंटीग्रेशन लिखा हो t की पावर 1 हो और बगल में हो dt, t की पावर 1 है बगल में है dt, तब आंसर क्या आएगा। तो बेटा ऐसे में हम क्या आंसर लगाते हैं, सुनना ध्यान से, एक नियम बना लो, हमेशा जो है, हमेशा हमारा टारगेट ये वाला रहेगा, ये रहेगा टारगेट, जो dt के पीछे होता है, dt के जो पीछे होगा वो टारगेट रहेगा। तो उस टारगेट को ऐसे लिखना है, उसकी पावर में एक ऐड करना है और पूरा डिवाइड करना है। इसकी पावर थी 1, तो हमने पावर में 1 जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है पावर, पावर में +1 और फिर डिवाइड, पावर डिवाइड, यानी पावर में +1 करके पावर को ही डिवाइड कर देते हैं। तो +1 करके उसको डिवाइड कर दिया, यानी इसका आंसर आएगा t2 की पावर 2। अब मान लो हम बताएं कि टाइम हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ है, सुन लो,
हमने बोला कि जी हमारा टाइम जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, टाइम की लिमिट, टाइम 0 से लेके 2 सेकंड तक गया, तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा जो टाइम है 0 से स्टार्ट होके 2 तक जा रहा है, इसको बोलते हैं लिमिट पुट करना। ठीक है, अभी मैं आपको लिमिट मतलब लिमिट लगाना सिखा रहा हूँ, बाद में इसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, पर अभी मैं आपका थोड़ा इंतजाम कर रहा हूँ। मान लो ऐसा लिखा है टी स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखा है 3t स्क्वायर, ऐसे लिखा है मान लो 3t स्क्वायर प्लस 2t1, बगल बाहर dt और इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा सोचना है। तो मैंने दोबारा बोला dt के जो बगल में होता है वही हमारे टारगेट है। तो हमारे जो टारगेट्स होगा एक तो ये होगा t का स्क्वायर और t का 1, यही हमारा टारगेट है बस। तो 3 अपनी जगह रहेगा जैसा है। इसमें क्या होगा बताओ, पावर में +1 और पावर क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड। t का जो स्क्वायर है 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस, यहां भी क्या होगा 2 अपनी जगह सेम रहेगा। हमारा टारगेट कौन है बताओ, ये 1 + 1 बाई 1 + 1। अगर मान लो मैंने ऐसे लिमिट दिया है कि टाइम जो है 1 से स्टार्ट होकर टाइम 3 तक जा रहा है, तो मुझे ब्रैकेट लगा के बाहर ऐसे लिखना पड़ेगा कि 1 से 3 तक जा रहा है टाइम, टाइम 1 से स्टार्ट हुआ है 3 तक गया है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखना पड़ता है। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा बताओ, ये जो 3 है उससे कट जाएगा, ये जो 2 है इससे ये 2 कट जाएगा, और आंसर क्या आएगा देखो t³ प्लस t² और ये 1 से लेके 3 तक जा रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। अब दोस्तों यहां पर लिमिट कैसे पुट करते हैं वो भी मैं सिखा रहा हूं हाथों हाथ। लिमिट पुट करने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, जो आपकी फाइनल वैल्यू होती है वो आप दोनों के अंदर पुट करोगे, इस दोनों t के अंदर। तो फाइनल पुट करेंगे तो बताओ क्या आएगा, टाइम की जगह पर हमें 3 पुट करना है फाइनल, तो 3 का क्यूब प्लस यहां भी पुट करना पड़ेगा जितने भी वैल्यू t का, t मतलब 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये जो आपकी फाइनल वैल्यू होती है उसको यहां भी पुट करना होगा, यहां भी जितने भी टर्म्स होंगे सब में। फिर आप ब्रैकेट लगा के माइनस का साइन लगाते हो, और माइनस लगा के आपको इनिशियल पुट करना है उन्हीं जगह पे, इनिशियल इन जगह पे। तो बताओ क्या होगा बताओ, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, यानी सब में पहले फाइनल वैल्यू माइनस सबके अंदर इनिशियल वैल्यू, तब जाके आपका आंसर सॉल्व होता है इंटीग्रेशन का। तो अभी आप ये नोट करो, इंटीग्रेशन भी आपने सीख लिया, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बहुत बेहतर आ जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसी गजब तरीके से पढ़ना चाहते हो, फिज़िक्स को समझना चाहते हो बहुत अच्छे से, फिज़िक्स केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है। मुश्किल है जब आप टीचर गलत चुन लेते हो। तो सही टीचर चुनिए, मुझे चुनिए, आपकी लाइफ में क्रांति आएगा। लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा आपको।